भाइयों बहनों, आप तो जानते हैं कि आलस ही समस्त दुखों का मूल है। जो व्यक्ति आलसी होते हैं ना, उनके घरों में सुख शांति नहीं रहती। हाँ, यदि किसी घर में रहने वाले व्यक्ति सेवा भाव से परिपूर्ण होते हैं, सदा सेवा में भी लगे रहते हैं, तो उनके घर में जहाँ सुकून होता है वहीं शांति भी होती है। परंतु यदि किसी घर में हार्ड वर्क करने वाले लोग हैं और तमाम लोगों के बीच सुमति है, घर के सभी सदस्यों के बीच में, तो वहाँ तमाम प्रकार की संपत्तियाँ आना आरंभ हो जाती हैं। तुलसीदास जी ने इस बात का फैसला कर दिया कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। विभिन्न प्रकार के सुख, दैहिक, दैविक, भौतिक, हर प्रकार के सुख वहाँ आना आरंभ हो जाते हैं और अपना डेरा डाल देते हैं। परंतु यहाँ एक बात का ध्यान विशेष करके रखना बहुत जरूरी है, वह यह कि आप सदा अपनी ही गठरी को टटोलें, क्योंकि आपकी गठरी में तमाम मूल्यवान हीरे भरे पड़े हैं। मेहनत करने का जज्बा आपके अंदर है, प्रेम का भंडार आपके अंदर है, आपके अंदर सहनशीलता है, ममता है, आपके अंदर प्रीत है, प्रेम है, सब कुछ तो है आपके अंदर। और आपके अंदर है कठिन कार्य करने की क्षमता। तो फिर यदि ये सब आपके अंदर मौजूद है, क्योंकि आपको परमात्मा ने मस्तिष्क भी दिया है, हम सबको हाथ भी दिए हैं, पैर भी दिए हैं, मीठी जुबान भी दी है, सुनने के लिए कान भी दिए हैं, सब कुछ दिया है। ये तमाम दौलतें हमारे पास हैं और दूसरों के पास भी हैं, यही सब। तो हम उनकी तरफ क्यों देखते हैं? अपनी तरफ देखें ना। और यदि हम अपनी तरफ देखेंगे, अपने इन तमाम कीमती हीरो को उपयोग में लाएंगे, तो फिर दुख का कोई कारण ही नहीं है। ठीक उस यात्री की तरह जो सदा ही अपने सहयात्री की गठरी टटोलता रहता था, अपनी गठरी को उसने एक बार भी टटोल कर नहीं देखा। हुआ यह है कि दो यात्री एक ही स्थान से जब यात्रा करने के लिए निकले, तो कई दिन यात्रा करने के बाद पहले यात्री ने देखा कि ये जो दूसरा वाला मेरा सहयात्री है, ये पता नहीं क्यों परेशान रहता है। एक दिन उसने पूछ ही लिया, भैया तुम परेशान क्यों रहते हो? इस पर उस यात्री ने कहा, मैं ठग हूँ, बहुत अधिक ठगी करता हूँ, परंतु तुम तो महाठग निकले। पहला यात्री ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? इस पर वो दूसरा वाला यात्री बोला, भाई तुम मेरे साथ इतनी लंबी यात्रा पर जा रहे हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। इस पर पहले वाले यात्री ने मुस्कुरा करके कहा, क्यों नहीं, मेरे पास है ना। और उसने अपनी पोटली से निकालकर, गठरी से निकालकर हीरा उसे दिखाया, ये है ना हीरा मेरे पास। इस पर वो दूसरा वाला यात्री बोला, परंतु मैंने तो कई बार तुम्हारी गठरी को टटोल करके देखा और ये हीरा मुझे मिला ही नहीं। इस पर पहला वाला यात्री खिलखिला कर हंसा और हंसते हुए बोला, मिलता कैसे? मैं जब भी अपनी गठरी को छोड़कर बाहर जाता हूं ना, तो अपने हीरे को चुपचाप तुम्हारी गठरी में रख देता हूं और तुम मेरे जाने के बाद सदा मेरी ही गठरी को टटोलते रहते हो, सदा मेरी ही गठरी को। तुमने एक बार भी अपनी गठरी को टटोल कर नहीं देखा होगा। देखा था क्या? इस पर वो जो ठग था उसने अपने माथे को पीट लिया, कहने लगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने सदा तुम्हारी ही गठरी को टटोला, अपनी गठरी को टटोल कर देखा ही नहीं एक बार भी। और सच है, हम सदा यही गलती तो करते हैं, दूसरे की गठरी को टटोल कर देखते रहते हैं। उसका कारोबार कितना अच्छा है, उसके घर में शांति रहती है, उसका परिवार कितना अच्छा है, उसने कितना अच्छा मकान बना रखा है, उसके बच्चे कितने आज्ञाकारी हैं, कितनी मेहनत करते हैं वो। और हम अपनी तरफ देखते ही नहीं कि हम कितने आलसी हैं। हमारे मुख से कोई मीठा बोल निकलता ही नहीं, सदा ही कड़वा ही बोलते हैं हम। भाइयों बहनों, क्या हमें ये विचार नहीं करना चाहिए कि ये सारे सुखों के प्रदाता हमारे साथ हैं, हम इनके भक्त हैं, हम इनके सेवक हैं, हम इनके दास हैं। इसके बावजूद भी हम परेशान क्यों हैं, दुखी क्यों हैं, हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं है? क्या कभी हमने इस बात पर विचार किया है? और यदि विचार किया है जिन्होंने, तो वो आनंद उठा रहे हैं जीवन का। क्या हमें आनंद की तलाश नहीं है? क्या हम सुखी होना नहीं चाहते? निश्चित ही चाहते होंगे, तो फिर इनके सिखाए हुए मार्ग को अपनाते क्यों नहीं हैं? जो ये कहते हैं उन्हें अपने जीवन में हम धारण क्यों नहीं करते हैं? हमें अभी ये संकल्प लेना होगा कि हम सदा ही इनका अनुसरण करेंगे, इनके पीछे चलेंगे।
तो और अधिक ना कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ दास आपसे इजाज़त चाहता है। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।